Welcome to C Sharp Programming Language Learning Series. I am Arishan Kashif. Today we will learn about how to program in C Sharp. इस वाली वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हम लोगों ने पहला जो है सी शार्प का जो कोड है विजुअल स्टूडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कैसे रन करना। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं आगे जो कि मैं आपको बता दूंगा। इसको फॉलो करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और यही वाली चीजें मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एक तो यहाँ पर क्लियर करते जाए कि हम सी शार्प लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं। बेसिकली जो सी शार्प लैंग्वेज है, ठीक है, ये डिवेल्प बाय माइक्रोसॉफ्ट है और अभी तक उसको मेंटेन किया जा रहा है। यानी कि जो सी शार्प का डेवलपर है उसका जो फ्यूचर है वो बड़ा सिक्योर है और वाइडली यूज हो रही है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर और वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में यूज होती है। उसके बाद इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। यानी कि लेट्स से हमारे पास जो स्टैक ओवरफ्लो है उसके ऊपर इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो गेम डेवलपमेंट है उसमें यूज होती है। यानी कि यूनिटी 2D 3D के अंदर जो हाईली रिकमेंडेड लैंग्वेज है वो सी शार्प है, जिसके अंदर हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। और उसके बाद इजी टू स्टार्ट है, मीन के ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो सिंटैक्स है वो जावा के साथ और सी प्लस प्लस के साथ मिलता है, इसलिए इसको लर्नना बहुत आसान, लर्निंग करना सीखना इसको बहुत आसान है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने डॉट नेट का फ्रेमवर्क यानी कि यहाँ पर जाएंगे। ये वाला लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये दोनों लिंक मैं वहाँ पर मेंशन होंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग पर जाना है। डाउनलोड करने के बाद आपने डाउनलोड डॉट नेट कोर एस डी के ये वाली डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये जो एस डी के है बेसिकली इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है ना, ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोड करते हुए ये एग्जीक्यूशन हो रही है। यहाँ ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, डाउनलोड के अंदर हमारे मेरे पास पहले से ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। इस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डॉट नेट एस डी के। आप लोग ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ है तो आप जैसे सिंपली इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड, इसका भी मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज डाउनलोड हो जाएगा तो उसके आप लोगों ने बाद क्या करना है, पहले डॉटनेट का सेटअप डॉटनेट एसटीके को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है एज नॉर्मल, जैसे कि आप लोग दूसरे लेट्स सी कोई भी सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन यहाँ को चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, हम लोग विजुअल स्टूडियो को यूज नहीं कर रहे, हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली लाइट वेट है। ठीक है, और इसके अंदर आप इजीली कंसोल के अंदर अपना जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, अच्छा यूनिटी के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है इंस्टॉल करना भी, और ये हैवी स्पेस मेमोरी नहीं ले रहा होता, लाइट वेट है। तो इसलिए हम लोग आज विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोड करना सीखेंगे सी शार्प का, कि हाउ टू रन आवर फर्स्ट सी शार्प कोड इन विजुअल स्टूडियो कोड। फिनिश करना है आप लोगों ने। ठीक है, फिनिश करने के बाद क्या होगा कि ये आपको लेट्स सी कि हमारे पास ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसके अंदर कुछ चीजें हमने लेट सेटिंग्स करनी है इसकी। ठीक है, सेटिंग्स कैसे करनी है, आप यहाँ पर नीचे आए जरा, ये एक्सटेंशन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ पर सी शार्प, आपने क्या करना है, सी शार्प की एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये पहले से मेरी ही इंस्टॉल है, मैं यहाँ से लेट्स से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल होगी हमारे पास। लेट्स सी एक्सटेंशन, सी शार्प की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन्स, जस्ट यहाँ पर आइकन लिखें। ये जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो के आइकन्स है इनको भी हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। ये भी पहले मेरे से हुए हुए हैं, तो इनको दोबारा से मैंने अनइंस्टॉल किया और दोबारा से इंस्टॉल करने लगा हूँ। जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो वो कह रहा है कि सेट फाइल आइकन थीम, ये हम क्यों कर रहे हैं,
ये देखिए नीचे ज़रा, कि आपके पास कोड ज़रा देखिए कितना अच्छे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ये हमने स्टेप फॉलो कर लिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि अब लेट्स सी हम यहाँ पर जाते हैं, तो अभी हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है। तो डेस्कटॉप पर जाएं या जहाँ आप लोग बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर जाएं, ठीक है। मैं इधर डेस्कटॉप पर गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। आप लोगों ने एक ये बना लें। जब आप लोग ये बना लेंगे तो आप वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाएं, यहाँ पर जाएं, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करें, ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक करें और जहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्टरी में वो फोल्डर बनाया होगा उसको जस्ट उसके अंदर जाना है और सिलेक्ट फोल्डर करना है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप पर भी जो हमने फोल्डर ओपन किया है वो भी एम्प्टी है और यहाँ पर भी एम्प्टी, कोई हमें नजर नहीं आएगी। ये प्रोग्राम लेट्स फोल्डर ओपन हो गया लेकिन इसके अंदर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करें, हम जस्ट ये करते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल, ठीक है। जब न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो एक नया टर्मिनल ये बनाएगा जिसके ऊपर हम कुछ कमांड डॉट नेट की कमांड दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने ये कमांड वगैरह ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपने क्या करना है, डॉट डॉट नेट न्यू कंसोल, कंसोल का मैंने सी चैप्टर लिखा है, ठीक है। डॉट नेट न्यू कंसोल पर मैंने ये करने के बाद क्लिक जस्ट एंटर प्रेस कर दिया हुआ है, तो ये एक न्यू कंसोल बनाएगा, ठीक है। न्यू एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, ये देखें जी, अभी क्रिएट हो रहा है और साथ ही हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस एक प्रोग्राम हमारे पास क्रिएट हो चुका है। रिस्टोर सक्सीडेड हमारे पास आ गया है। ये देखें जी, अब ये हमारे पास एक सी शार्प का प्रोग्राम, जो कि हम लोग पहले हम देखे ना एक्सटेंशन वगैरह की थी, सी शार्प की एक्सटेंशन की है, आइकन्स की है, और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम देख लिया हुआ, ठीक है। अब जस्ट हमें इसी एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमने क्या करना है, डॉट नेट, सॉरी इधर नहीं करना था, यहाँ पर करना है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, देखिए ना, इस फाइल पर क्लिक किया और उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं, डॉट नेट रन पर क्लिक किया। मीन कि ये मैंने कमांड लिखी है डॉट नेट रन और उसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये वाला प्रोग्राम हमारे पास इधर कंसोल के अंदर हमारे पास रन हो जाएगा। अभी ये पूछा कुछ आप लोगों ने, लेट्स सी कि कुछ फाइल्स वगैरह एक्सेस मिसिंग है, उसको यस कर देना आप लोगों ने, ठीक है, यस कर दें। तो ये देखें जी, आपका हेलो वर्ड जो कि इंटरनल कंसोल के अंदर शो हो गया है। लेकिन यहाँ तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी आगे देखते हैं हम लोग। हर दफा हमें ये ना करना पड़े कि हम लोग लेट्स सी कमांड लिख रहे हो। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर व्यू में जाएं, जनरेट में जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें कि लिखें जनरेट, मैंने जनरेट लिखा तो ये जनरेट एसेट फॉर बिल्ड एंड डिबग, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो ये देखिएगा आपका प्रोग्राम के अंदर पहले ये फाइल थी, आप देखिएगा डॉट वी एस कोड भी आ गया। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर टास्क डॉट जेसन है और लॉन्च डॉट जेसन है, ठीक है। लॉन्च डॉट जेसन पर क्लिक करें, बाकी एवरीथिंग इज फाइन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंसोल है, हम कंसोल इंटरनल कंसोल नहीं चाह रहे बल्कि हम चाह रहे हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल, एक्सटर्नल टर्मिनल कि हमारे पास एक्सटर्नल टर्मिनल ओपन हो, कंसोल ओपन हो, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है, ठीक है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया हुआ है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं रन में गया हूँ और स्टार्ट डिबगिंग, तो मैंने स्टार्ट डिबगिंग पर क्लिक किया है। तो देखिएगा ज़रा, ये देखें जी हमारे पास, देखें अभी कंसोल और राइट लाइन था। अभी मैं कोड समझा नहीं रहे, हम जस्ट हम चाहते हैं कि आउटपुट पहले हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो कंसोल डॉट
रीड की, ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लैंक स्क्रीन थी या टर्मिनल था वो वेट करे जब तक हम कोई प्रेस नहीं करते की, ठीक है। तो रन और दोबारा डिबग पर क्लिक करें। Here is good news. We have executed our first C Sharp program in Visual Studio Code। ठीक है, ये लेकिन ये हमारा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया हुआ है। हमने सारी सेटिंग्स कर ली हुई हैं। इसमें हम लोगों ने देखा है हाउ टू रन सी शार्प कोड इन विजुअल स्टूडियो ऑन विंडोज 10 2021, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये हमने देख लिया था। हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड और ऑन विंडोज 10, और हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो फॉर लैंग्वेज सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है। हमने इसके अंदर फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम इन विजुअल स्टूडियो कोड ये भी एग्जीक्यूट कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी हमारा ये वीडियो वन फर्स्ट कंप्लीट हो गई हुई है। लेकिन अभी हम मुझे आपको रेक्स टेक्सचर यानी कि ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में बताना है। लेट्स सी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट्स कर देने हैं, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि ये हमने सीरीज स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह बेसिक ये जो बिगिनर्स के लिए जो सी शार्प है वो इंशाल्लाह इस पे कोड आपको सिखाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ये किस लिए यूज होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज अभी हम देख लेते हैं कि रेक्स टेक्सचर को देखना है हम लोगों ने। ऑनलाइन कंपाइलर रेक्स टेस्टर, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें कंपाइलर, कंपाइल सी शार्प ऑनलाइन, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज आपने जितनी भी सुनी हुई है, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, कॉटलिन, नोड.js, पाइथन, रबी, आर, स्विफ्ट, तमाम लैंग्वेज के कंपाइलर पड़े हुए हैं। जस्ट हमने सी शार्प क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने कोड लिखना है जो भी लिखेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, रन कर देना है। अब जब रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी और आप लोगों ने इसमें सीखा कि आप लोगों ने लेट्स सी के विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, फ्रेमवर्क क्यों चाहिए था, और विजुअल स्टूडियो की हमने सेटिंग्स कुछ की हैं, ठीक है। यहाँ आज की वीडियो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो को में आप मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।